नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। देखिए, आज तारीख है 4 मई, लॉकडाउन 3 का पहला दिन। लेकिन ये जो पहला दिन है प्रवासी मजदूरों के लिए, चाहे वो मजदूर बिहार के हों या देश के किसी भी दूसरे हिस्से के हों और अपने प्रदेश से दूर किसी दूसरे प्रदेश में रह रहे हों, उनके लिए थोड़ी परेशान करने वाली खबर है। या यूं कहें कि केंद्रीय गृह मंत्रालय मतलब अमित शाह के महकमे ने एक ऐसा आदेश जारी कर दिया है जिसके बाद प्रवासी मजदूरों की घर वापसी संभव नहीं दिख रही है। हम उन बेचैन मजदूरों को देख रहे थे, हम उन परेशान मजदूरों को देख रहे थे। बिहार के प्रवासी मजदूरों की संख्या 27 से 28 लाख है, जो दूसरे प्रदेशों में काम कर रहे हैं और उनकी घर वापसी की उम्मीद तब जग गई थी जब स्पेशल ट्रेन चलने लगी थी। और सभी बड़े प्रदेशों में, चाहे हरियाणा हो, पंजाब हो, दिल्ली हो, महाराष्ट्र हो, जहां प्रवासी मजदूर कमाने को जाते हैं, वो बिहार आने के लिए तैयार दिख रहे थे। लेकिन अब केंद्रीय गृह मंत्रालय ने, इनके जो केंद्रीय गृह सचिव हैं, उन्होंने कल रात एक आदेश जारी कर दिया है जिसके आधार पर सभी प्रवासी मजदूरों की बिहार वापसी कतई संभव नहीं दिख रही है। यह आदेश जो है मजदूरों को झटका देने वाला है और उनकी तैयारियों पर पानी फेरने वाला है। देखिए, केंद्रीय गृह सचिव ने जो आदेश दिया है, हम अपने वीडियो एडिटर को कह रहे हैं कि वो स्क्रीन पर दिखा भी दें। आदेश हमारे पास है। केंद्रीय गृह सचिव कह रहे हैं, मतलब अमित शाह का महकमा कह रहा है, नरेंद्र मोदी की सरकार कह रही है कि हमने ये कभी नहीं कहा कि हम सभी मजदूरों को उनके गृह प्रदेश तक वापस ले जाएंगे। उन्होंने अंग्रेजी के एक शब्द का जो पहले भी इस्तेमाल किया गया था, स्ट्रैंडेड, उसको हिंदी में कहते हैं स्ट्रैंडेड को फंसे हुए। तो आदेश ये कह रहा है कि हमने उन मजदूरों को या उन छात्र छात्राओं को, उन पर्यटकों को, उन श्रद्धालुओं को घर ले जाने की या उनके होम स्टे पहुंचाने की बात करी और उनके लिए स्पेशल ट्रेन चलाए जो किसी कारण दूसरे प्रदेश में फंस गए थे। यदि इसे हम ठीक से समझें तो आदेश का अर्थ यह निकलता है, और आदेश में इसे डिफाइन भी किया गया है, कि हम उन्हें ले जाएंगे उनके प्रदेश में, उनके गृह प्रदेश में, जो लॉकडाउन के ठीक पहले अपने मूल प्रदेश से दूसरे प्रदेश में किसी काम के कारण पहुंचे थे और वहां अचानक हुई लॉकडाउन के कारण फंसे रह गए। तो हम ऐसे मजदूरों को या ऐसे कामगारों को या ऐसे छात्र छात्राओं को, पर्यटकों को या श्रद्धालुओं को उनके घर तक वापस पहुंचा देंगे। लेकिन हम उन्हें नहीं पहुंचाने जा रहे हैं जो अपने प्रदेश से, मतलब अपने मूल प्रदेश से, यदि हम बिहार के रहने वाले हैं और हम पंजाब गए हैं, हरियाणा गए हैं, महाराष्ट्र गए हैं, दिल्ली गए हैं, कमाने गए हैं और वहां रह रहे थे या रह रहे हैं, तो हम उन्हें नहीं पहुंचाएंगे, उन्हें नहीं वापस करेंगे। देखिए, बिहार के मजदूरों की ही यदि सिर्फ बात कर ले तो बिहार के मजदूरों की कुल संख्या 27 से 28 लाख हो जाती है। पिछले दिनों बिहार सरकार के मंत्री नीरज कुमार ने कहा था कि 27,27,000 ऐसे लोग हैं जिन्होंने बिहार सरकार से मदद की दरकार की। बिहार सरकार करीब 17 लाख लोगों को उनके अकाउंट में इस क्राइसिस पीरियड में 1,000 रुपए का जीवन यापन के लिए खर्च ट्रांसफर कर चुकी है। तो देखिए, हमारे मजदूर क्यों वापस लौटना चाहते थे? हमारे मजदूर इसलिए वापस लौटना चाहते थे कि जिन स्टेट्स में वे गए हुए थे काम करने, भले ही पहले से गए हुए थे, वहां कल कारखाने बंद हो गए, वहां उनके सामने आर्थिक संकट पैदा हो गया, घरों से निकलना मुश्किल हो गया, राशन दुकानदारों ने उधार देना बंद कर दिया और उधर भी परेशानी, इधर भी परेशानी। मतलब वो जहां रह रहे थे वहां भी परेशान और इधर घर वाले भी परेशान। आप देख रहे हैं कि देश के कई दूसरे बड़े प्रदेशों में, महाराष्ट्र है, गुजरात है, वहां कोरोना का प्रभाव अधिक है। बिहार की सरकार कोरोना के संक्रमण को रोकने का प्रयास कर रही है। बिहार की सरकार ने लॉकडाउन 3 में यदि कोई बड़ी छूट नहीं दी केंद्र सरकार के गाइडलाइंस के हिसाब से, तो इसका तर्क यह माना गया कि जो कामगार लौट रहे हैं दूसरे प्रदेशों से, उनका स्वागत हम जरूर कर रहे हैं, लेकिन उनके कारण संक्रमण फैलने की भी संभावना, इसलिए हम छूट नहीं दे रहे हैं। लेकिन इस बीच कई ट्रेनें भी चल रही थी, कई ट्रेनें आ चुकी हैं। हम आमतौर पर एक अनुमान लगा रहे थे कि यदि 10 ट्रेनें भी रोज आती हैं तो कुल कितनी संख्या कामगार मजदूरों की वापसी की होगी। लेकिन अब तो वापसी होनी ही नहीं है, क्योंकि केंद्रीय गृह मंत्रालय, नरेंद्र मोदी की सरकार, अमित शाह जिस महकमे के मंत्री हैं, होम मिनिस्ट्री ने ही कह दिया कि हम सभी मजदूरों को उनके घर तक पहुंचाने नहीं जा रहे हैं। इसलिए
हम फिर से बिहारी मजदूरों को जो दूसरे प्रदेशों में फंसे हैं उनसे कहना चाहते हैं कि देखिए अभी आपको धैर्य बनाकर रखना होगा। अभी आपको आने के लिए अफरा तफरी नहीं मचानी होगी, क्योंकि केंद्र सरकार ने कहा है कि आपको घर पहुंचाने की कोई तैयारी नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है, आपको जहां है वहीं रहना है। केंद्र सरकार कह रही है कि हम उन्हें नहीं पहुंचाने जा रहे हैं उनके घर तक, जो कमाने दूसरे प्रदेशों में आए हुए थे, रह रहे हैं, वे अब भी वहीं रहेंगे। देखिए हमें लगता है कि इसके पीछे और भी कई तरीके का दबाव है, औद्योगिक घरानों का दबाव भी हो सकता है, क्योंकि यदि कल कारखाने शुरू होंगे तो फिर स्किल लेबर्स कहां से आएंगे। तो आपके लिए एक झटके वाली खबर है और अब यह तय है। मुझे यह भी पता है कि इस खबर के बाद कई लोग पैदल चलना शुरू कर सकते हैं, लेकिन पैदल मत चलिएगा, आपकी जान खतरे में पड़ जाएगी। आप थोड़ा धैर्य बनाए रखिए। देखिए अब लॉकडाउन जो 3 है वो 17 मई तक है। क्या होता है क्या नहीं होता है देखने की बात है, लेकिन केंद्रीय गृह मंत्रालय के आदेश के बाद यह स्पष्ट हो गया है कि आपकी घर वापसी अभी नहीं होने जा रही है। जब आप अप्लाई करेंगे, ऑनलाइन अप्लाई करेंगे, तो संबंधित राज्य सरकार, संबंधित नोडल अफसर आपसे यह पूछ सकते हैं कि आप वहां कैसे पहुंचे थे, किस काम के लिए पहुंचे थे। यदि आप वहां काम कर रहे थे तो आपकी घर वापसी नहीं होगी। तो यह इस वक्त की बड़ी खबर है और यह खबर हमें पता है कि आपको परेशान कर सकती है, आपको निराश कर सकती है, उन्हें हैरान कर सकती है, जो यह मान रहे थे कि अब तो स्पेशल ट्रेन शुरू ही हो गई है, आज न कल हम अपने घर पहुंच जाएंगे। घरों से फोन जा रहे थे कि बेटा जल्दी चले आओ, जिनकी पत्नियां परेशान थी, पति को, अपने हस्बैंड को वापस बुला रही थी। तो यह परेशान करने वाली खबर है। तो इस खबर को लेकर हम आगे भी बने रहेंगे। आप देखते रहिए लाइव सीरीज को। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा, और यदि इस वीडियो को फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर दीजिएगा। धन्यवाद।